कोटपुतली। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रोहिताश शर्मा ने कोटपुतली के एक निजी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया बंधुओं से बात करते हुए रोहिताश शर्मा ने कहा, राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए आवश्यक है कि वसुंधरा के चेहरे को आगे लाया जाए। बिना वसुंधरा के चेहरे के राजस्थान में चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर तंज कसते कहा, सतीश पूनिया से बड़ी मुश्किल से चुनाव जीता है। उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है। कुछ पार्टी के अवसरवादी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। पार्टी की कमियों को उजागर करना हर कार्यकर्ता का दायित्व बनता है। यदि कमियां उजागर नहीं होंगी तो सुधार कैसे होगा। निष्कासन का सवाल है, वो पार्टी के संविधान में जोड़ना लिखा है, तोड़ना नहीं लिखा। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जोड़ना लिखा है, तोड़ना नहीं लिखा। और कोई भी पार्टी लोगों को जोड़ती तोड़ती नहीं। ऐसा पहली बार हुआ कि बिना किसी कारण के अवसरवादी जो लोग हैं, जो खुशामद करके और दूसरे हथकंडे अपना करके जो पदाधिकारी बन जाते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों का जिनको कोई अनुभव नहीं है और जो खुद अनुशासनहीनता कर चुके, उनका मैं शिकार बना हूं। और उसका कारण ये था कि मैंने ये कह दिया कि सक्षम आदमी भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले। ये असक्षम लोग थे, इसलिए इन्होंने मौका देख के मात्र इस बात के लिए कि मैंने अलवर की वर्चुअल मीटिंग तो विद इन पार्टी होती है, मैंने ये कह दिया कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अलवर में 2 वर्ष हो गए, कोरोना जैसी महामारी से लोग कार्यकर्ता जूझ रहे थे। कोई प्रदेश स्तर का कोई आदमी ना तो बीजेपी का है, ना हमारे 3 केंद्र में मंत्री हैं, उनमें से कोई नहीं आया। अगर वो आते तो जो पैसा दिल्ली से आया, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो भेजा यहाँ पर फंड, उसका दुरुपयोग हुआ है हमारे जिले में। क्योंकि जो कांग्रेस का राज है, वो अपने अपने लोगों के यहाँ उनका पैसे का सदुपयोग किया और कुछ खा गए। और हमारे क्षेत्र में जब बीजेपी के जो लोग कार्यकर्ता लोग थे, जो जनता थी, जहां बीजेपी का गढ़ कहलाता है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो मैंने ये अपनी तकलीफ जाहिर की थी वर्चुअल मीटिंग में, नेताओं को आना चाहिए। बस उस बात का बबल बना दिया कि आपने केंद्रीय नेताओं की आलोचना की। ये कोई विषय भी नहीं है, विद इन पार्टी हुआ। और पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए ना। या जय बोलते रहेंगे या कमियां होंगी उनको उजागर नहीं करें, ऐसा कहीं नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया एंटी डिफेक्शन पर कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या दूसरे नेता हैं, वो अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन की तलवार जब चलेगी, जब या तो वोटिंग का सवाल हो कि भाई वोटिंग किस कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस वाले चाहेंगे हमारे पक्ष में डाले, बीजेपी, तो वोट पार्टी के आदमी को पार्टी में डालना पड़ेगा। बाकी वो भाषण और अपने विचार व्यक्त कुछ भी कर सकता है, उसमें वो स्वतंत्र है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी। उसके बावजूद मुझे निकाल दिया। तो निकालने का साफ मंशा ये है कि हम चाहते थे कि भाई आज राजस्थान में जो नेता है, जिन्होंने बीजेपी की 2 बार सरकार बनाई और इंडिपेंडेंट सरकार बनाई, ऐसी सरकार बनाई जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं हो, तो वसुंधरा राजे ने बनाई। एक बार 120 सीट से लेके आई, दूसरी बार 163 सीट लेके आई। तो नेचुरल लीडर सारी दुनिया चाहती है। और अब मैं ही नहीं, अब तो धीरे धीरे सबने बोलना शुरू किया। आपने देखा राजेंद्र जी भी बोले, प्रभुलाल सैनी भी बोला, प्रहलाद गुंजल भी बोल रहा है, बहुत लोग। और अब धीरे धीरे आगे और भी बोल लेंगे। तो ये कोई गुनाह नहीं था, लेकिन मुझे शिकार बना दिया गया उसका। तो